ईरान के हमले के बाद से ये डर बना हुआ है कि इजराइल कब और कैसे जवाब देगा। इजराइल का पलटवार कितना भयानक होता है, पिछले 75 साल में मिडिल ईस्ट के बदले हुए नक्शे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दुश्मन के हर वॉर का करारा जवाब देना इजराइल की पॉलिसी रही है। इजराइल हमले को ना तो भूलता है और ना ही दुश्मनों को माफ करता है। ईरान भी इजराइल के इस तेवर से भली भांति परिचित है। यही वजह है जब ईरान के राष्ट्रपति ने तेहरान से दोहा के लिए उड़ान भरी तो उनके साथ 3 फाइटर प्लेन भी साथ उड़े। दोहा में जब तक राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान का विमान लैंड नहीं कर गया, ईरान में डर का ही माहौल रहा। ईरानी जर्नलिस्ट ने हवाई यात्रा के दौरान संभावित खतरे को लेकर राष्ट्रपति से सवाल किया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ईरान के राष्ट्रपति की कतर यात्रा का मकसद दोनों देशों में द्विपक्षीय समझौता है, लेकिन इजरायली हमले का डर यहाँ भी छाया रहा। و ما به هیچ وجه به دنبال جنگ و خونریزی نیستیم. از موقعی که بنده به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدم در تمام صحبت‌ها تلاشم بر این بوده که ईरान पर इजरायली हमले का डर हर वक्त बढ़ता ही जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने दावा किया है कि आईडीएफ ने हमले का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। सरकार से भी इसकी मंजूरी मिल चुकी है। अखबार का दावा है कि बुधवार को पीएम नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ हमले को लेकर रक्षा मंत्री समेत आईडीएफ के बड़े अफसरों के साथ बैठक में हमले की रूपरेखा को मंजूरी दी। अखबार के मुताबिक इजराइल ईरान के गैस और तेल जैसे बुनियादी ढांचे के अलावा उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। יש לנו יכולות להגיע ולתקוף בכל נקודה ונקודה במזרח התיכון. ומי מהאויבים שלנו שלא הבין זאת עד עכשיו, יבין זאת בקרוב. ערב החג צה"ל נלחם ותוקף בכל הזירות. חיילי צה"ל יציינו את החג בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון ובכל הגבולות, בכוחות מתוגברים ובכוננות. इजराइल इस समय अपना नव वर्ष मना रहा है। 2 अक्टूबर को सूरज ढलने के बाद यहूदी नव वर्ष रोश हशनाह का जश्न शुरू हुआ। ईरान पर तुरंत कार्रवाई न करने के पीछे यहूदियों के इस अहम त्योहार को भी माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है 4 अक्टूबर को सूर्यास्त के साथ रोश हशनाह के खत्म होते ही इजराइल ईरान के अहम ठिकानों पर धावा बोल सकता है। אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק ליבי למשפחות גיבורינו שנפלו היום בלבנון. השם ייקום דמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. נחזיר את חטופינו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון. मिसाइल पर सेट किया गया था। एक मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम ने अपने अपने टारगेट को आसमान की ऊंचाई से ट्रैक किया और फिर ईरान से 2000 किलोमीटर दूर इजराइल के अहम ठिकानों पर यह मिसाइलें बरसी। ईरान ने एक साथ 200 मिसाइलों से हमला किया और इजराइल में भारी तबाही मचा दी। दावा है कि ईरान ने अपनी ताकतवर मानी जाने वाली फतेह 1 और फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल समेत कई दूसरी बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया, जिनके आगे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए और ईरानी मिसाइलों के हमले से इजराइल के शहर दहल गए। मगर सवाल यह भी उठ रहा है कि ईरान की जो भी मिसाइल इजराइल के अहम 5 ठिकानों को टारगेट बनाकर दागी गई हैं, वो कुछ ही दूरी पर जाकर फटी हैं। तो क्या ईरान की मिसाइलें टारगेट से जानबूझकर चूकी या फिर इजराइल ने पहले ही मार गिराया? आखिर क्यों ईरान ने इजराइल के इन्हीं 5 ठिकानों को निशाना बनाया, तो ये समझना भी जरूरी है। मोसाद हेडक्वार्टर पर क्यों हमला किया गया? तेल अवीव के उत्तर में मौजूद मोसाद का हेडक्वार्टर पर ईरान के मिसाइल से मची तबाही की तस्वीर हमले की भयावहता को बयां कर रही है।
देखिए इस तस्वीर को। मोसाद हेडक्वार्टर के पास जहां मिसाइल गिरी है वहां बड़ा गड्ढा हो गया है। This is the impact site for one of those Iranian ballistic missiles, and if you see the size of this crater, that's about 30 feet deep and maybe 50 feet wide. You can see all the debris around here, and to give you a sense of the targets for these strikes, that white building back there about 1,500 feet behind me is the headquarters of the spy agency, the Mossad. मोसाद हेडक्वार्टर पर हुए मिसाइल हमले को इस मैप के जरिए भी समझा जा सकता है। देखिए मिसाइल जहां गिरी है वहां से एक तरफ 400 मीटर की दूरी पर मोसाद का हेडक्वार्टर है, तो दूसरी तरफ 500 मीटर की दूरी पर आईडीएफ का एडमिनिस्ट्रेशन कैंप है। मोसाद हेडक्वार्टर पर ईरान ने इसलिए हमला किया क्योंकि तेहरान में घुसकर हमास लीडर इस्माइल हानिया और लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत के लिए ईरान मोसाद को जिम्मेदार मानता है। मोसाद के ही पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट में ईरानी सेना के कई कमांडर भी मारे गए थे, इसलिए मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला करके ईरान ने इसका बदला लिया है। हालांकि मिसाइल कुछ ही दूर गिरने से ईरान का मंसूबा कामयाब नहीं हो पाया। ईरान की मिसाइलों का दूसरा टारगेट रहा इजराइल का नेवातिम बेस। ईरान ने इस बेस पर इसलिए मिसाइल दागी क्योंकि यहां इजराइल के सबसे घातक फाइटर जेट F-35 तैनात हैं। अल नकाब के रेगिस्तान में मौजूद इस बेस से इजराइल F-35 फाइटर जेट के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं भी कोहराम मचा सकता है। लेबनान में नसरुल्लाह को मारने में भी F-35 फाइटर जेट का अहम रोल रहा है। उसी ने नसरुल्लाह की कब्र जमीन में खोदी, जिससे ईरान में भी खौफ था। इसलिए माना जा रहा है कि ईरान ने नेवातिम बेस पर मौजूद F-35 को तबाह करने के लिए मिसाइल से हमला किया, और F-35 को मिसाइल से तबाह करके ईरान इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी अपनी ताकत दिखाना चाहता था। लेकिन ईरानी मिसाइलों को हवा में ही इजराइल ने मार गिराया। ईरान का तीसरा टारगेट रहा इजराइल का नेत्जरीम मिलिट्री बेस। इजराइल का ये बेस गाजा के राफा के पास है। राफा में इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग छिड़ी है। इसी बेस से इजराइल की सेना और फाइटर जेट राफा में ऑपरेशन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नेत्जरीम बेस पर ईरान के मिसाइल हमले का मकसद इजराइल से राफा में भीषण हमले का बदला लेना है और यह संदेश देना है कि ईरान हमास के साथ खड़ा है। इजराइल को मिसाइलों से तबाह कर सकता है। ईरान का चौथा टारगेट रहा तेल अवीव के पास तेल नौफ बेस। यहां आईडीएफ के इंटेलिजेंस यूनिट और एयरफोर्स का बेस है। तेल नौफ बेस पर इजराइल के F-16 फाइटर जेट और F-15 फाइटर जेट मौजूद रहते हैं। यहीं से आईडीएफ को सारी खुफिया जानकारी मिलती है और फिर आईडीएफ ऑपरेशन करती है। यही वजह है कि ईरान ने तेल नौफ बेस को निशाना बनाकर मिसाइल दागी ताकि सेंट्रल इजराइल को भी दहलाया जा सके। ईरान ने इजराइल को सबसे बड़ा जख्म देने की पूरी प्लानिंग की थी। उसने नेगेव रेगिस्तान में बने डिमोरा न्यूक्लियर बेस पर भी मिसाइल से हमला किया। वो तो ऐन वक्त पर अमेरिका के थर्ड डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को भांप लिया और उन्हें तबाह कर दिया, वरना भारी तबाही मच सकती थी। ईरान के निशाने पर शुरू से ही इजराइल का परमाणु ठिकाना रहा है। इसकी वजह भी साफ है क्योंकि इजराइल के पास खुद तो परमाणु बम है, लेकिन वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दे रहा है, जिससे ईरान बौखलाया हुआ है और उसने इजराइल के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए मिसाइल से हमला किया है। मतलब साफ है, ईरान ने चुन चुन कर इजराइल के उन 5 ठिकानों को निशाना बनाया है जो उसके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल के यही 5 ठिकाने मिडिल ईस्ट में उसकी ताकत का परचम लहराते हैं और ईरान जिनसे हर वक्त खौफ में रहता है।